ऊंचे पेड़ हैं। गर्मी के बाद खड़ी पाई लगा लेना है। यहाँ बहुत गर्मी है, खड़ी पाई। जहाँ देखो नाक से हमारी आवाज निकल रही है। जहाँ ऊंचे ऊंचे बीच में योजक का चिन्ह है। जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। तो जा उसका भी लिख जाए। तो 4 लड़के पीछे बैठे हैं, उनका भी लिख जाए। तुम्हारा भी लिख गया, वो भी लिख गया, पलक लिख गया, तुम्हारा लिख गया। वहाँ ठंडक होती है। वहाँ ठंडक, वहाँ ठंडक, ठंडक ठा के ऊपर होती है। चांदी भी लगेगी ठा के ऊपर। वहाँ ठंडक होती है, होती है। देखो यहाँ रुक गए तो यहाँ खड़ी पाई लगाना पड़ता है। खड़ी पाई लगा लो। होती है। सब कोई ना बोलो, अन्यथा गलत हो जाएगा दूसर का। लिखा हुआ सुलेख कहलाती है इबारत। ठंडे होकर, ठंडे होकर ही, ठंडे होकर ही हम बूंदों के रूप में, ठंडे होकर ही हम बूंदों, अच्छे से समझना, बूंदों के रूप में हम बूंदों के रूप में बरसते हैं, बरसते हैं। बरसते हैं। खड़ी पाई लगा लेना है के बाद। है में भी देखो थोड़ी सी नाक से बात लग रही, मतलब है में चंदा वो लगना बिंदी पर। बरसते हैं, खड़ी पाई। फिर नदी, फिर नदी, फिर नदी योजक का चिन्ह ऐसे की लाइन, ऐसे की, हाँ। फिर नदी योजक का चिन्ह नालों में बहते हुए, बहते हुए, अपने घर, अपने घर समुद्र में पहुंच जाते हैं। समुद्र, समुद्र में, समुद्र में, समुद्र में पहुंच, पहुंच जाते, पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं। अभी कोई उठना नहीं। आप थोड़ा सा इसमें हमने जो सुलेख बोला है, इसमें आपको ये भी बता रहे हैं कि बादल कहानी बरसते हैं। हाँ, कहानी बरसते हैं बादल। अरे फिर बाद में सुलेख जान जाएगी बात तुम्हारी। हाँ, कहानी बरसते हैं बादल। तुम बता पाओगे? हमें बोला है
जहाँ ना पेड़ होते हैं ना उनके पहाड़ होते हैं, वहाँ हम नहीं बरसते हैं। कौन कहता है? इसलिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए यदि पानी बरसाना है तो। और पानी ना बरसेगा तो ना तो गेहूं होगा, ना अपने चना होगे, ना मसूर होगी, ना धान की खेती, ना भात खाने मिलेंगे। बैठ जा, सही है ना? कहाँ से चावल मिलेगा अगर पानी ना बरसता? तो कैसे धान बिक जाती? तो पानी बरसने के लिए पेड़ पौधे भी लगाना बहुत जरूरी है। फिर जब बादल जहाँ पेड़ पौधे वहाँ आता है तो पानी बरसने लगता है, बादल बरसने लगता है। फिर वो पानी जमीन में गिरता है, पहाड़ों के बहुत पेड़ पौधे अच्छे बड़े बड़े होने लगते हैं। फिर वो पानी बह करके कहीं में आता है, नालों में, और नालों से फिर कहाँ चला जाता है? नदियों में, और नदियों से बह करके फिर वो कहाँ जाता है? हाँ, समुद्र में जाता है। तो बादल का या पानी का मुख्य घर कहाँ है? समुद्र में। और फिर समुद्र में जब धूप लगी तो वहाँ से फिर भाप बनती है, तो फिर से वो भाप ऊपर चली जाती है आसमान में, वो बन जाते हैं बादल जैसे ठंडे हुए, और फिर पानी बरसने लगता है। इस प्रकार से जल का चक्र बना रहता है, गोला। कैसे? देखो, समुद्र से भाप बनी तो क्या हुआ? वो उड़ गया भाप के रूप में, फिर आसमान में गया, वहाँ ठंडा वातावरण में वो ठंडे हुए, और ठंडे हो करके फिर वो आसमान में घूमते रहे, पहले पूरा ओस के कण घूमते रहे, भाप के कण, फिर वो बादल का रूप दिखने लगे, जैसे वो उसके कण के रूप में परिवर्तित हुआ। और जब ठंडक बने तो फिर एक बादल यानी वायु टकराने लगी, वहाँ ठंडक होने लगे, जिससे कि वो बर्फ भी जम जाते। कभी कभी बर्फ गिरते हैं ना, टुकड़े हिम गिरते हैं, कभी कभी वो गिरते हैं, और तब उससे गल गया तो वहीं पर पानी की बूंदें गिरने लगी। वो पानी बहुत पानी बरसने लगा, फिर नदियों में गया, फिर नालों में गया, नदियों से, और नदियों से सीधे समुद्र में चला गया। फिर से इस प्रकार से जल चक्र कहलाता। अब अपना सभी लोग रथों को खोल के, नाम तो मालूम है, यहाँ रखो, हाँ नीचे रख के चलो, हम सब पलट जाएंगे। हाँ इस बात में जाते हैं, हाँ पहले यहाँ नीचे, हाँ हम तो उलट देंगे, हाँ उलट देंगे, जल्दी दो, उलट देंगे हम। चलो बंद करो बेटा, बंद करो अबे, हाँ।